डॉक्टर ने कहा, पर्चा बना दिया, ये दवा ले लेना। तुम कहते हो हमारे पास दवा लिखी है, क्या लिखने से बीमारी चली जाएगी? फिर आपने दवा खरीदी, खरीद कर जेब में डाली, कल हमने तो दवा ले ली, मेरे पास तो दवा है। लेकिन जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा, और प्रयोग भी अगर परहेज के साथ नहीं करोगे तभी दवा काम नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार ये संतों की नाम औषधि और नाम जड़ी बूटी और नाम रसायन, जब तक हम इसका प्रयोग नहीं करें परहेज के साथ, मन बुद्धि चित्त को रोककर, यानी जब इसका प्रयोग करेंगे तब ये हमारे काम आएंगे। ऐसे काम बनता। अब ये थोड़ी कि सुनाने सुन लिया दूसरे को सुनाने लगे। अरे जब तुमने सुनकर अपना काम नहीं कर पाया तो दूसरे को सुनाकर क्या तुम उसका काम कर दोगे? पहले अपना काम करो, जब तुम्हारा हो जाए और गुरु का आदेश मिल जाए तब दूसरे का भी कर दीजिए आप। लेकिन पहले दौलत को इकट्ठा, जिसके पास खजाना होता है वही दान कर सकता है, वही दूसरे को दे सकता है। तो जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि महापुरुषों ने क्या कहा और क्यों ऐसा कहा, और इस पर क्यों इतना जोर दिया, लोगों को क्यों इतना मतलब यानी समझाने का प्रयास किया। तो क्या कह रहे हैं, और किसी से नहीं कह रहे, अपने मन से, और मन हमारे सबके पास। तो हमको भी सबको अपने मन को समझाना चाहिए। मन को जगाओ और जगा करके और इन वचनों में लगाओ उसको, और लगा करके अपने घर की जाने की तैयारी करो। ऐसे सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, लिखने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, काम करने से होगा। तो के महापुरुषों ने कहा क्या, तुम अपने मन से कहो, ऐ मन तूने बहुत कुछ कर लिया, जो जो किया उससे कुछ नहीं मिला, बल्कि जो जीवन की शक्ति ताकत थी शरीर की वो भी तूने खो दी। अब तुम ऐसा कर कि थोड़ा भजन कर ले, जिससे काम बनेगा तेरा, तो भी अपने सच्चे घर मंडल मुकाम को पहुंच जाएगा त्रिपुरी धाम में, और जीवात्मा तू भी अपने सच्चे घर सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम को पहुंच जाएगी। लेकिन तू पहुंचेगी कैसे? तो क्या कह रहे हैं कि मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, 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 तो बिन रक्षक भव सागर में, 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 डूबी डूबी के मरी हो, डूबी डूबी के मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी क्या हो। समझा के कह रहे हैं, ऐ मन तूने अगर भजन नहीं किया तो इस भवसागर से तेरी कोई रक्षा नहीं कर, भजन तेरी रक्षा करेगा। भजन है नाम की कमाई, और कमाई ही काम आती। जैसे तुम मन बुद्धि चित्त शरीर को लगाकर ये दाम की कमाई करते हो तो संसार का शरीर का काम आपका हो रहा। इसी तरीके से जब संत महापुरुषों ने जो नाम की कमाई का इशारा किया, जब हम मन बुद्धि चित्त को रोककर नाम की कमाई करेंगे तो हमारा उधर का काम शुरू हो जाएगा। देखो दोनों काम की जानकारी दाम पर निर्भर, इधर है संसार में दाम, उधर अध्यात्म में है नाम। दाम को भी समझो और नाम को भी। लेकिन जब अध्यात्म को समझ लोगे तब तुम्हारा दाम भी वो सही जगह लगा करके उससे तुमको परमार्थी लाभ दिला देगा।
तब तो आपको धन की कमाई भी सार्थक हो जाएगी। बाकी तो ये सब खत्म हो रही है, खाने में, पीने में, सजाने में, गिलाने में, सब तुम्हारा इसी में तो जा रहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ सब खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने से तुम कोई परमार्थी लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे और सारे जीवन की दौलत चली जाएगी। तो कहा अगर सारे जीवन के दाम की कमाई को अगर सार्थक बनाना चाहते हो तो संत महापुरुषों के हुक्म और आदेश को मानो और सही जगह वो तुम्हारा लगा देंगे तो जीवन भर की ये शरीर इंद्रियों की कमाई भी काम आ जाएगी और जो आपने मन बुद्धि चित्त को रोककर जो नाम की कमाई की है वो भी तुम्हारा काम हो जाए। दोनों दाम दोनों पूंजी तुम्हारी सुरक्षित हो जाए, इधर नाम की कमाई उधर नाम की कमाई। कहते अगर ये नहीं किया तो ऐसे भवसागर में गोते लगाते रहोगे, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। ये गोता लगाना है बार बार इसी संसार सागर में। आगे क्या कह रहे हैं कि बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो। फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिक करी हो, मन तुम भजन नहीं अधिक करी हो, तो बिन राक्षक भव सागर में, तो बिन राक्षक भव सागर में, डूबी डूबी के मरी हो, डूबी डूबी के मरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिक करी हो, मन तुम भजन नहीं अधिक समझा के कह रहे हैं बहुत दुख पाया, जिन जिन योनियों में गया वहाँ दुखे दुख उतारा, क्योंकि सब योनियों में भोग है और भोग ही रोग दुख का कारण होता है। कहते कि बहुत दिन भोगा, 84 में गोते लगाए, जब ये मानव शरीर मिला है, अरे अब कुछ जाग ले, चेत ले, अपना असली काम कर ले जिस काम के लिए मानव शरीर मिला। ये कमाने खाने बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। अगर वो न मिला तो हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। जब यमराजा के यहाँ पहुंचोगे, जो मतलब यानी वो वहीं पर खड़ा मिलेगा, धर्मराज पूछेंगे अरे भाई तूने अपना काम किया कि नहीं किया। अब हम अपना काम अभी तक जान ही नहीं पाए, क्योंकि इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है। शरीर भी किराए भाड़े का, ये भी काल का है। शरीर के लिए जमीन, दुकान, मकान, बाल बच्चे, पत्नी बनाए, ये भी काल के। यहाँ दयाल का कुछ नहीं, दयाल की केवल चेतन जीवात्मा है। अगर आपने चेतन जीवात्मा से काम नहीं किया तो फिर दयाल देश कभी पहुंच नहीं सकते। ये रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करके थोड़ी आप दयाल देश में पहुंच जाओगे। ये तो काल का, तुमने अज्ञानतम इसी को इकट्ठा किया, इससे क्या मिला? दुख गया, कोई बीमारी गई, कोई तकलीफ मुसीबत आपकी दूर हुई, कोई शंका संदेह गया, कुछ और बढ़ गया, गया नहीं बल्कि और बढ़ गया। तो कितना नुकसान हमने अपने जीवन का कर लिया। इसी में लगे रहे, आज भी लगे हो। जो जिनको बच्चे नहीं मिले वो आज भी लगे पड़े, रात दिन उसी की चिंतन में, पैसा 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 पैसा। और पैसा क्या है? यहाँ का आदान प्रदान, वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम पैसा।
लेकिन जीवात्मा का तो इससे काम आप कोई नहीं कर सकते। हाँ, ये पैसा अगर संत महापुरुष मिल जाए और परमार्थी सेवा में लगा दे तो आप इसका लाभ उठा सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे गाड़ी कमाई से जो निर्माण हो जाएगा तुमको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन जो भविष्य में आने वाले लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे, ये तुम्हारा परमार्थी लाभ होगा। आगे समझा के करें कि कुछ बन गया पाप यदि तन से, 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 नरक कुंड में परी हो, 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 मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि लोगों समझा के कह रहे, अगर शरीर से कोई पाप हो गया और निश्चित है होगा जब जानकारी नहीं, हम पाप पुण्य समझते ही नहीं है, पाप पुण्य की अच्छे बुरे की पहचाने नहीं है, तो ये सब कुछ हो सकता है। कहा कि यदि कुछ बन गया तो नरक कुंड में चले जाओगे, या तो सब कुछ पाप ही किया, पुण्य को जाना ही नहीं, पुण्य को समझा नहीं, पुण्य क्या है ये किसी ने बताया नहीं, तो हम सब नरक की तैयारी तो कर रहे, सब तरह पूरी तैयारी नरकों में जाने की है। तो ये बताओ, मानव शरीर क्या नरक में जाने के लिए मिला? वो लिख रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य है जिनको मानव शरीर मनुष्य मंदिर मिल गया। देवता भी इस मनुष्य मंदिर के लिए तरसते हैं, वो भी यातना बंदना कामना करते हैं, एक बार दया मालिक हो जाए, हमको मानव शरीर मिल जाए, मृत्यु लोक मंडल में मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और वो अपनी दया करके नाम की युक्ति दे दे, जिससे हमारा काम इधर का बन जाए और उधर का भी बन जाए। देखो क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं समझा के, जम के यहाँ दुख बहु पई हो, जम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, बरबस जरी हो मरी 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 हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। कहते अगर भजन नहीं किया, पाक साहब निर्मल पवित्र नहीं हुए, चरित्र को संभाल के नहीं रखा, तो कहते यमराजा बहुत दुख देगा। वो पूछेगा, तो ये जीवात्मा तूने मानव शरीर मांगा था, क्योंकि तू सारी योनियों में मन के साथ लगी रही, देखती रही, तूने उसका प्रयोग उपभोग तो नहीं किया है, लेकिन देखती बराबर रही कि ये मन बार बार ऐसे कर्म क्यों करता है, इन योनियों में आना पड़ता। वो सब देख रही है, सब देखा कि जन्म मरण यानी पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, ये तो सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। जब तक कर्मों की जानकारी नहीं होगी, किस कौन से कर्म करके हम बार बार जन्म लेते मर जाते हैं, कौन सा ऐसा सत्कर्म करके हम हमेशा के लिए जीवन से ही छुटकारा पा जाते, न कभी जीवन मिलेगा न कभी मौत आएगी। ऐसा कर्म कौन सा? तो क्या कह रहे हैं कि दारा सुत हित काम नहीं है, दारा सुत हित काम नहीं है, दारा सुत हित काम नहीं है, दारा
सुत हित काम न है। माई बाप गो रही है, माई बाप को रही है। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। जिनके लिए तुमने अपना सारा जीवन समर्पित किया, दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, नाती और पोते, इनके हित में तुमने सारा समय गवाया और अपने हित की बात कभी नहीं सोची। क्या इनसे तुम्हारा हित हो जाएगा? ये सब अपना हित, अपना स्वार्थ, लोभ, लालच तुमसे निकाल रहे हैं, लेकिन तुम इतने अज्ञानी हो, तुम अपना लाभ, हित के बारे में कभी सोचते भी नहीं हो कि हमारा लाभ, हमारा काम कहाँ से होगा। और कहते बाद में जब अंत समय आ जाएगा, माई बाप को बुलाओगे, कोई आएगा या कोई तुम्हारे साथ जाएगा? यहाँ से भी हम नहीं समझ पाए कि वास्तव में हमारा कौन है। आगे क्या कह रहे समझा के कि दारुण दुख आने बहु प्यारे, दारुण दुख आने बहु प्यारे। दारुण दुख आने बहु प्यारे, दारुण दुख आने बहु प्यारे। भव सागर कैसे तरी हो, भव सागर कैसे तरी हो। भव सागर कैसे तरी हो, भव सागर कैसे तरी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। मन तुम भजन नहीं यदि। कहते अगर भजन न किया तो बहुत दुख तकलीफ मिलेगी, बहुत बीमारी महामारी तुमको घेर लेंगी। इनसे छुटकारा दिलाने वाला काल के यहाँ न कोई सामान है और न कोई व्यवस्था है। और कहते बहुत सागर कैसे तरी हो, अगर इसी में पड़े रहे, इसी कमाई में जीवन खपा दिया, कुछ आपके पास बचा नहीं, कमाई भी चली गई और शरीर भी चला गया, और समय भी जो सबसे बहुमूल मानव शरीर का समय भी आपने गंवा दिया। कहते ये बताओ भवसागर कैसे पार हो? क्या ये रुपए पैसे धन दौलत जमा किया है, क्या इससे भवसागर पार हो जाओगे? जमीन दुकान मकान बनाया, क्या इससे भवसागर पार हो जाओगे? नौकरी व्यापार धंधा मजदूरी की, क्या इससे भवसागर पार हो जाओगे? ये भवसागर पार जाने का कोई सामान नहीं, कोई साधन नहीं है, केवल एक भजन। भजन एक ऐसा रास्ता है जो इधर भी आपको सुरक्षित रखेगा और इधर मन जीवात्मा को, सबको, दोनों को जगा के उनके उनके घर पहुंचा देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा। रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा। गुरु का पंथ निहरी हो, गुरु का पंथ निहरी हो। गुरु का पंथ निहरी हो, गुरु का पंथ निहरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिक करी हो। मन तुम भजन नहीं अधिक। कह रहे समझा कि तुम्हारा यहाँ कोई रक्षक नहीं, कोई रखवाला, कोई संभाल करने वाला, कोई रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। जब तक गुरु का रास्ता नहीं पकड़ोगे, गुरु की तरफ अपना रुख मुख नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जिधर रुख मुख किए हो, जिनको देख रहे हो, अपना मान रहे हो, ये तुम्हारा झूठा मानता, ये झूठी मान्यता, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करे। इनके मदद के बारे में पहले चेतावनी दी गई। संत महापुरुषों ने कहा कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता,
पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते ये भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। आपने किसी को साथ जाते देखा? पत्नी मरी पति साथ गया, पति मरा पत्नी साथ गई, बेटा मरा बाप साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया, भाई मरा भाई साथ गया। ये तो रोज प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, रोज इन आंखों से देख रहे हो। अपने परिवार में, समाज में, गांव में, शहर में, कस्बों में, मोहल्ले में कितने रोज शरीर छोड़ के जा रहे हैं। क्या कुछ वो लेके जा रहा है? क्या कोई उसके साथ जा रहा? तब समझ में आता है जो तुमने जीवन गंवाया इस दौलत को इकट्ठा करने में, वो भी यहीं छूट गई सब। और जिनको साथी बनाया, जिनके लिए जीवन कुर्बान किया, वो भी सब यहीं खड़े रह गए। तुम्हारे साथ चलने को कोई तैयार नहीं। वो मंजिल तुझे अकेले ही तय करनी पड़ेगी। तब कहा तुमने आज तक अपने सच्चे साथी का चुनाव ही नहीं किया। ये सच्चा साथी कौन? महापुरुषों ने वो भी बताया, यहाँ सच्चा साथी मृत लोक में कोई नहीं, केवल एक है। कौन? गुरु। वो भी सदगुरु। गुरु तो केवल संसार के भोगों को दिलाने वाला, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये तो दिला देगा गुरु, लेकिन परमात्मा से नहीं मिलाएगा। वो जुक्ति नहीं देगा। अगर वो जुक्ति उसके पास नहीं है तो गुरु सदगुरु नहीं है। इसलिए गुरु और सदगुरु में अंतर है। दोनों में गुरु माने ज्ञान कराने वाला और सदगुरु माने परमात्मा का बोध कराकर और उसे परमात्मा से मिलाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा कौन रक्षक है? तो संगी साथी गुरु को लेना, ये संगी साथी ये गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश वीराना है। एक ही पंक्ति में सब बता दिया, एक लफ्ज में सारी जानकारी दे दी। किया कहते हैं तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी हिफाजत करेगा सदगुरु, जो समय से इसी काम के लिए आया, सबकी संभाल के लिए, सबकी जीवात्मा को जगाने के लिए, मन को भोगों से मोड़कर नाम योग में लगाने के लिए। जो सच्चा सदगुरु आया वो तुम्हारे सब काम करेगा। और यहाँ तुम्हारा कोई साथी नहीं। इसीलिए आप कहते तो यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहाँ के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव। जब आप रोज कहते हो तो ये कहना तुम्हारा करनी में कब बदलेगा, समझने में कब बदलेगा? केवल जवान से चिल्लाते रहोगे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो करनी बिन कोई नहीं पा सकता। कबीर साहब ने कहा, जब तक मैं कथनी करी दूर रहा जगदीश, और करनी कर कथनी परी तब पायो सतनूर। कहा मैं इसी कथनी में पढ़ा रहा, ये लिख दूं, ये बता दूं, ये सुना दूं। कहा मालिक से बहुत दूर रहा। जब ये सब खत्म किया और लग गए नाम की कमाई में, तो हमारे पास ही खड़ा था। वो हमसे दूर नहीं है, हमारी दूरी उससे है। हम उनसे बहुत दूर खड़े और दूर होते ही चले जा रहे हैं। आज भी दूरियां कम करने का इरादा किसी को नहीं है, इतना सुनाने समझाने पर भी। तो ये नजदीक में आके लाभ कैसे प्राप्त कर सकेंगे? कह रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई रक्षक नहीं, तुम किस काम के लिए आए हो भूल गए हो। उसी भूल भलैया में हम पड़े हैं, जिससे हम हमारी भूल भरम खत्म करने के लिए जो संसद गुरु आया, मैंने उनको पहचान ही नहीं पाया। उनसे युक्ति तो ले ली, सुन ली, लेकिन उसको कार्य रूप में पंडित तो नहीं कर पाए। तो यही तो फंसे के फंसे रह गए। क्या मिला? समझा के क्या कह रहे कि तुम नया काम तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने सारी शक्ति को भोगों में छीन कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जो तुम कर रहे हो इसी को बंद कर दो। जो कर रहे हो इसी को, क्या कर रहे हो?
कि इंद्री द्वारे बंद कर रखना, इंद्री द्वारे ये बंद कर रखना और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देसु मिराना है। का इस मन पर कंट्रोल नियंत्रण करो। जो 9 द्वार खोले हो, सारी शक्ति बह रही जा रही, नष्ट हो रही, बर्बाद हो रही, अरे 9 द्वारों को बंद कर लो तो 10वां 9 के प्रेशर से खुल जाएगा और बिना 10वां खोले कुछ नहीं दे सकता। भगवान राम ने भी उनके बारे में भी कहा, बहुत तक विपदा इन्होंने भोगी जब तक चले न तृप्ति पाठ। इनको बहुत कष्ट मिला, 14 वर्ष जंगलों में घूमते फिरते रहे, ऋषि मुनियों के कुटी आश्रम में सिद्धा प्रणाम करते रहे और कहते धीरे 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 जब त्रिकुटी धाम पर पहुंचे, जो असली मुकाम जीवात्मा का है, और वहां से भी उनको कोई सदगुरु तो मिला नहीं, तो बेचारे वहीं तक सीमित रहे। इसीलिए वो त्रिलोकीनाथ कहलाए। सतलोक के नाथ मालिक नहीं कहलाए, त्रिलोकीनाथ। और त्रिलोक तो बीच में है, वो तो बीच में है, वहां से कोई जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है। केवल एक काम हमें आपको करना है कि तन नगरी में सुरती फंसी है, इतन नगरी में ये सुरती फंसी है और इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश मिराना है। और संगी साथी गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरती शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश मिराना है। कहा सतलोक के लिए कोई साधन, कोई का मोटर तांगा, ट्रेन हवाई जहाज जाता कहते नहीं। सूरत शब्द का साधन करके, सूरत को घर जाने का साधन क्या है? शब्द। अगर शब्द उसको मिल जाए तो शब्द में इतनी ताकत, इतना खिंचाव, इतना मैग्नेटिक पावर है कि वो फट से अपनी तरफ खींचती है और खींच करके घसीट करके वो शब्द सूरत को घर पहुंचा देता है। ये है साधन। ये तुम्हारा कोई साधन आर्टिफिशियल इधर का उधर नहीं जा सकता। अब हमें आपको न साधन मालूम है, न साधन दिलाने वाला, साधन बताने वाला, जिसने साधन बनाया उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। क्योंकि जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, वो भी वक्त का, जो चले गए वो नहीं। यहाँ तो जब तक रहे तब तक तो कुछ जाना नहीं। अब बाद में मूर्ति रख ली, पूजा करने लगे। अरे भाई मूर्ति क्या देगी? वो तो जब तक वो व्यक्ति रहे यहाँ तब तक उससे काम ले लो, प्रार्थना अर्चना वंदना करके अपना काम बना लो। जब शरीर छोड़ के चले जाएंगे फिर मूर्त और सूरत ये कुछ काम नहीं करेंगे। और यहाँ सब यही हो रहा। जब राम बेचारे अयोध्या में आए, उनके माँ बाप ने नहीं पहचाना और 14 वर्ष जंगलों में ढकेल दिया। क्या पहचाना था? किसी ने नहीं पहचाना। सब बेचारे जंगलों में मारे मारे फिरते रहे। किसी ने सीताराम की जय नहीं बोली, और जब वो चले गए तो तुम सीताराम सीताराम चिल्ला रहे, फिर क्या होने वाला? अरे भाई मुर्दा, कभी तुम्हारा काम या तुम्हारे बुलाने से बोलेगा या तुम्हारे रोने से तुम्हारी फरियाद कभी सुनकर पूरा करेगा? इतनी भी जानकारी नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ खड़ा होना चाहिए, और अब भी नहीं जानकारी। ये सब अक्षर जो काले अक्षर किताबों में जिन्होंने पढ़ लिए, रट लिए, लोगों को सुनाने लगे और झूठा अहंकार अपनी विद्वता का करने लगे। तुम्हारा इसमें है क्या? अगर कह दिया जाए कि किताबों में लिखा, इसको छोड़ को बात करो, इसको हटा के बात करो, तो मौन हो जाए, कुछ नहीं बोल सकता। वो किताबों का रटा बोल रहा है। चाहे 4 में 6, 7, 18 पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे मतलब गीता, भागवत, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब, कोई ग्रंथ हो, ग्रंथ कभी भगवान से नहीं मिला सकता। ये कागज ये तुम्हें कभी महात्मा नहीं बना सकता। महात्मा बनने के लिए उन महात्मान आत्माओं की तलाश खोज करनी पड़ेगी। जब वो मिल जाएंगे, तुम्हारी आत्मा को महान बना देंगे, तब तुम महात्मा कहलाओगे।
ये दाढ़ी बार रखकर महात्मा नहीं कहलाऊं, ये तो झूठा है। ये झूठा अभेष जो धारण करता है और झूठा मान सम्मान लेता है, वो सब यानी मतलब अदा करने का कारण बन जाता। ये भी तुम्हारा बहुत कर्म कर्जा ही बन जाएगा, क्योंकि तुम उस लायक तो है नहीं। दाढ़ी का मतलब समझते हो? दाढ़ी रखने का मतलब कि सबने हमने अब सब कुछ अपना सुरक्षित रख लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, हम इस सब से दूर हो गए, बिल्कुल सुरक्षित कर दिया। कहा हमने ये रखा तो इसका मतलब बनावटी है, तब तो ये काम करेगी दाढ़ी बांध, नहीं तो फंस जाओगे। कई जन्म लेने पड़ेंगे, जिनका मान सम्मान ले लिया, जिनसे सामान ले लिया, जिनका भोजन खा लिया, कोई रुपए पैसे ले लिया, ये सब तुम्हारे भोग का कारण बन जाएगा। फिर हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, फिर आपको बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा बन करके इसकी पूर्ति करनी। तो ऐसा काम क्यों करते? क्यों बनावट, दिखावट, सजावट? संत मत में ये है ही नहीं। संत मत बिल्कुल सादा, एकदम सादगी का। और सादगी के लिए महात्मा गांधी ने भी कहा था, सादगी इस सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो। सादा जीवन, उच्च विचार, ये हमारा कहावत नहीं, बल्कि हमारा ऐसा विचार होना चाहिए। ऐसा विचार होना चाहिए, तब तो हम कुछ पा सकते हैं। अन्यथा किताबें जीवन भर पढ़ते रहो, अक्षरों को समेट के रखे रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर गधे पर चारों वेद लाद दिए जाए, क्या गधे को कोई विद्वान कहेगा? कोई कहेगा विद्वान उसको? तो तुमने भी वही काम किया, दूसरों को लिखा, उसको आपने पढ़ा और पढ़ करके जीवन में तो उतारा नहीं, दूसरों को बताने सुनाने में समय खराब कर दिया। और तुम्हारी कमाई थी नहीं, दूसरों के कमाई लुटाओगे और उससे कोई आदान प्रदान करोगे, वस्तुओं का, सामान का, धन का, सम्मान का, ये सब कर्म कर्जा ही बन जाता। फिर आपको देना पड़ेगा ये सब। तो यहाँ तो कोई जानकारी नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या, माँ बहन बेटी बहू क्या, ये सारी जानकारी खत्म। तभी दुखों का पहाड़ हमारे सब पर टूट पड़ा। ये हमारी करनी का फल है। कहा ये क्या बरस रहा? कहते तुम्हारे पाप बरस रहे, बादल बन के बरस रहे। एक बार ये निर्णय लिया गया कि भाई सबसे बड़ा पापी कौन है? तो लोगों ने कहा गंगा, क्योंकि सब लोग पाप धोने जाते हैं, तो उसके पास पाप जमा हो गया। कलर है सबसे बड़ी पाप। जब गंगा से पूछा गया कि आप बहुत पाप कर लेती, सबका पाप धो रही है, कहते हम किसी का पाप नहीं लेती, हम तो ये सब समुद्र को बहा के वो समुद्र को देते, अपने में लेकर के समुद्र को दे देती। जब समुद्र की पेशी हुई, पूछा अरे भाई समुद्र तुम सबसे बड़े पापी हो? कहते कौन कहता? कहा भाई जितना लोग गंगा स्नान करते, नदियों का स्नान करते, ये सब तुम्हारे में तो आती है, तो ये पाप तो तुम्हारे में जमा हो रहा, तो समुद्र का मैं कौन रखता? कहा क्या करते हो? कहा मैं पाप बन करके और लोगों पर बस जिनका पाप उन्हीं पर बरस देता, मैं बादलों को देता हूँ। समुद्र ने कहा मैं भाप बना के बादलों को देता। जब बादलों की पेशी हुई कि यार तुम सबसे बड़े पापी हो, ये सब समुद्र कह रहा हम सारा भाप बना के मानसून बनाकर हम उसी को देते थे, तो बादल कह रहा हम कौन अपने पास रखते, हम तो जिनका पाप है उन्हीं पर बरस देते, उन्हीं पर वर्षा देते। इसलिए अकाल वर्षा, बिना समय की वर्षा हो, बिना समय का आंधी तूफान, ओला पाला तुषार सब गिरने लगे, ये सब हमारे पाप कर्मों की बरसात। जो हमने आपने जैसे पाप किए उसी तरीके से उस पाप का फल मिलने का तरीका है। देखो कितनी बड़ी बात महापुरुष ने आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि अब की खोज किया नहीं सतगुरु, अब की खोज किया नहीं सतगुरु, अब की खोज
किया नहीं सतगुरु, अब की खोज किया नहीं सतगुरु, फिर पीछे पछितई हो, फिर पीछे पछितइयो, फिर पीछे पछितई हो, फिर पीछे पछितइयो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। मन तुम भजन नहीं। रघु समझा कह रहे किसकी खोज? हमने अपनी नौकरी की खोज, व्यापार दुकान की खोज, बाल बच्चे पैदा करते उनकी खोज, ये तो सब आपने की है, लेकिन जीवन को सार्थक बनाने वाले संत सदगुरु की खोज नहीं की, जिनकी खोज करने से ये दोनों तरफ का तुम्हारा बन जाएगा, ये संसार का, शरीर का, समाज का, परिवार का, देश दुनिया का, ये भी बन जाएगा और साथ साथ में जीवात्माओं का उद्धार भी हो जाएगा। का ऐसे समरथ सदगुरु की खोज अगर नहीं की और मतलब यानी फिर पूरा जीवन अगर निकल गया ऐसे ही भोगों में, कमाने धमाने में, तो फिर ये बात में आपको पश्चाताप करना। मन बचते यो अवसर बीते, देखिए कितनी बड़ी बात है। ये मानव शरीर जीवन का अवसर निकल जाएगा, फिर तुमको रोना धोना पछताना ही पड़ेगा और उससे कुछ होने वाला है नहीं। जब समय निकलता तब मन पछते यो अवसर बीते, कितनी बड़ी बात कह दी है। अवसर, मानव शरीर का अवसर, ये दिन निकल जाएंगे फिर आपके हाथ में नहीं आएंगे, अंत समय में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जिनमें आपने जीवन खत्म किया वो तुम्हारे साथी नहीं है, जो सामान इकट्ठा किया वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जब शरीर ही नहीं जाएगा, यही धोखा देगा, तब इसके लिए इससे साथ जो भी आपने इकट्ठा किया सब यहीं पर छुप जाएगा, फिर आपको पश्चाताप करेगा। क्या बताएं, समझ नहीं पाए। फिर बताने से सोचने से क्या होता, वो तो करने की चीज थी। जब समय मिला तब तो आपने इसी में गंवा दिया, अब समय निकल गया, जीवन निकल गया, तब जीने का ढंग आया। अब अगर बाद में मिला तो क्या होगा? जब शरीर से जो जो आपने किया वो किया हुआ कर्म बुढ़ापे में नहीं हो रहा, न पैर चल पा रहे, न हाथों से उठाया जा रहा, न दांतों से चबाया जा रहा, न आंखों से देखा जा रहा, न कानों से सुना जा रहा, सबने जवाब दे दिया। ये वारंट पहले आती है। जब वारंट आई तो आपने वारंट के बारे में सोचा विचारा कुछ नहीं, अब उसको सुधारने में लग गए। सर्वप्रथम बाल सफेद हुए, पहली वारंट है, तो आपने ये नहीं सोचा अब बाल सफेद हो गए, समय खत्म हो गया है, हमें कुछ अपने लिए कर लेना चाहिए। तो ये तो करते नहीं हो, बालों में डाई लगाने लगे, कल काले हो जाए खाली। अरे भाई, डाई लगाने से क्या काम बन जाएगा तुम्हारा? यानी जो उपचार वो नहीं किया, ये अनापचार करने लगे। का बाल काले हो गए, डाई लगा दे, दिखाई नहीं दे रहा चश्मा लगवा लिया, सुनाई नहीं दे रहा मशीन लगवा ली, दांत नहीं रहे यानी डुप्लीकेट दांत लगवा लिए, यानी आपने वारंट नहीं समझी, इतने में ही कितनी वारंट आई। बाल सफेद हुए, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद किया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया और बुद्धि ने सोचना निर्णय लेना बंद कर दिया, याददाश्त खत्म हो गई। इतनी वारंट इतने में आ गई, समझ में कुछ नहीं आया। कहते जब कोई रिटायर होता है तो सामान पहले भेजता है, सामान पहले भेजता, पीछे सब रह जाएगा। ये सामान है जो पहले चले गए, अब इसके पीछे तुमको भी जाना है। आपने इसके लिए क्या उपचार किया? क्या आपने इसके लिए इंतजाम किया? सारा इंतजाम करते रहे, लेकिन जो असली चीज थी वो निकल जा रही, उसके लिए तुम्हारे पास कोई इंतजाम है? अब जीवात्मा शरीर से निकाली जा रही, कर लो कोई उपाय, कोई ताकत, बल, पौरुष, शक्ति लगा लीजिए आप, नहीं खत्म, सब खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और एक दिन इसको निकलना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, और शरीर को जलाना और गाड़ना भी पड़ेगा। ये सब होगी स्थित परिस्थिति, लेकिन इस सबके पहले अगर हम चेत जाए, भजन करने,
अपना एक तो जीवन चलो गया, लेकिन आगे वाला फिर नहीं होगा। आगे वाले आने वाले को बचाओ कि दोबारा इसको इस नरक कुंड में आना न पड़े, जन्म मरण से यानी इस चक्कर में फंसना न पड़े। तो हमें आपको एक ऐसा कर्म है सत्कर्म, 6 कर्म तो हमने आपने किए तो फंस गए। 6 कर्म कौन है? आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये 6 कर्म सभी कर रहे हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब यही तरह का, और तुम भी वही कर रहे हो। तो तुम्हारे में पशु में अंतर फिर क्या हो? मानव शरीर सत्कर्म के लिए मिला। 7वां कर्म क्या है? जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे। अगर ये कर्म सीख लो तो ये 6 कर्मों से छुटकारा मिल जाए। जो खट कर्म शरीरों में होते तुम्हें दोबारा शरीर में आना ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ये सब तुम्हारा काम हो जाएगा। केवल भजन करो। देखो कितना महत्वपूर्ण है और कितना सरल, कोई एक पैसा नहीं खर्च। पूजा में तो खर्च बनना करे, पहले मंदिर बनवाओ खर्चा, मूर्ति खरीद के लाओ खर्चा, फिर उसमें पूजा पाठ करने में फूल खरीदो, अगरबत्ती पेड़े बतासे, सब खर्चा ही खर्चा। और भजन में कोई खर्चा क्यों? भजन में बना बनाया मनुष्य मंदिर पहले से रखा और चेतन मूर्ति पहले से लगी। तुम्हें कोई उड़ती मूर्ति भी नहीं खरीदनी, चेतन मूर्ति जीवात्मा पहले बैठी है। अब आपको पूजा क्या क्या करना? पूजा माने सेवा, पुण्य जा। जब पुण्य के सेवा के दया के भाव पैदा हो जाए, समझ लो वहीं से तुम्हारी पूजा की शुरुआत होती। लेकिन वो भी नहीं समझा रहा, वो पूजा का अर्थ ही नहीं जानते, पूजा का मतलब क्या है। अगर समझ गए होते तो पूजा से अपने शरीर को पास निर्मल पवित्र बना चुके होते, फिर कोई बीमारी तुम्हारे पास नहीं आती। लेकिन पूजा कर शराब भी पी रहे, मुर्गा मीट अंडा भी खा रहे, झूठ बोल रहे, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी सब कर रहे हैं। और पूजा कर क्या मतलब? पूजा की अर्थ आपने नहीं समझा। जबकि धर्मशास्त्रों ने कहा जहां तुम्हारी आस्था लगी